किसी मरे हुए को हथकड़ी पुलिस बाद में पहना रही है और ये सच्चाई है, तो ये अनजस्टिफाइड है और इल्लीगल है। पेशी के समय जो जाते हैं या ट्रायल के समय जो जाते हैं, उसमें उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठ जाता है। और दैट इज प्रोवाइडेड, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, आर्टिकल 21 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ इनकॉर्पोरेट्स एवरीथिंग। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। उसके बाद कार्रवाई हो सकती है क्या? कोर्ट फिर संज्ञान में लेगा, क्या लग रहा है? लेट्स वेट, लेट्स हैव अ पेशेंस एंड वेट। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने भी बहुत क्राइम कंट्रोल किया है, बट हर जगह तो सीएम साहब अपने नहीं हो सकते, हर जगह तो जज साहब अपने नहीं हो, हर जगह तो पुलिस हो नहीं सकती है। भी इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले, सरकार खुद संज्ञान ले कि इस तरह की वारदातें एकदम हो रही है, एकदम जुडिशरी पर हो रही है। अभी कुछ दिन पहले क्या 2-3 दिन पहले एक संसद भवन में भी घुस गया था। सबसे सुरक्षित स्थान कोर्ट परिसर को माना जाता है, लेकिन कल दिन दहाड़े पटना से सटे सिविल कोर्ट में एक कैदी की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है पूरा पटना दहल उठता है, कटघरे में कोर्ट परिसर आ जाते हैं, सवाल खड़े होने लगते हैं। वहीं पे एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है, जिस कैदी की हत्या हुई है उस कैदी के हाथ में हथकड़ी नहीं लगा हुआ था, और जो प्रशासन उनकी सुरक्षा में थे वो बाद में जाकर के हथकड़ी भी लगाते हुए नजर आते हैं। अब तमाम सवाल का हम जवाब भी लेंगे। हमारे साथ हाई कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर हैं सौरभ, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगे जिस तरह से कोर्ट परिसर के अंदर जो है हत्या हो जाती है, उसको लेकर के क्या कुछ प्रावधान है। सबसे पहले जेंटलमैन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी हैरेसिंग एट द सिनेरियो। हमारे लीगल सिस्टम पे क्वेश्चन उठ रहा है जी। अभी इशू ऐसा है कि जो वीडियो के बारे में आपने कहा है वो मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन सुना हूँ कोई फ्रेंड कह रहे हैं कि मरे हुए कैदी को हथकड़ी पहनाया जा रहा है, कोई बता रहे हैं कि पहले से हथकड़ी पहना हुआ था। तो दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी मरे हुए को हथकड़ी पुलिस बाद में पहना रही है और ये सच्चाई है, तो ये अनजस्टिफाइड है और इल्लीगल है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटली सिग्निफाइज ऑल द सिटीजन्स राइट टू लाइफ, राइट। तो क्वेश्चन ये उठ जाता है कि वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स प्रॉपर प्रोसीडिंग्स आफ्टर डेथ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ जाता है। तो ये कंप्लीटली इलीगल और इरेगुलर एक्टिविटी पुलिस ने किया है। एज पर द फैक्ट ऑफ द केस, कोई अभिषेक और या छोटे सरकार नाम का मर्डर ट्रायल फेस कर रहा था, और वो मर्डर ट्रायल में उनको 2 लोग मुजफ्फरपुर के आते हैं और आकर के गोली मार देते हैं, फिर पकड़े भी जाते हैं। तो ऑल इट इज़ अ मैटर ऑफ लैंड ग्रैबिंग, ऑल इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 or more than several troops that are breaching or that are enjoying committing criminal offenses. अब सिनेरियो ये उठ जाता है कि जो लोअर कोर्ट विच इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल द कोर्ट्स, वही वो कोर्ट है जहाँ पे कोई भी कॉमन सिटीजन सबसे पहले जाता है, वेदर इट्स अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कॉमर्शियल डिस्प्यूट, क्रिमिनल डिस्प्यूट, एनडीपीएस, एनीथिंग। अब सबसे पहला कोर्ट जो जाता है, वेदर इट इज ओवर क्राउडेड, whether deployment of police is completely sufficient, whether the system that is running the court held by state is sufficient। तो ये सब क्वेश्चन उठता है। in my view, in my personal view, जो सिस्टम उसको रन कर रहा है वो तो पुलिस है, कंप्लीटली वो पुलिस है। पुलिस की डिप्लॉयमेंट सफिशिएंट नहीं है। इतने भीड़ हैं, इतने अनावश्यक लोग हैं, इतने अनावश्यक भीड़ लगी हुई है, उसको गाइड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में या प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस इज द नीड ऑफ द आवर। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, बट लोअर कोर्ट्स में, इनफैक्ट पटना में दानापुर और पटना सिटी कोर्ट, ये सब में तो फिर भी थोड़ी मात्रा में दिख जाएंगे। कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जाइएगा तो और अब लैक है, और वहाँ पे अबेंडेंस होना चाहिए, बट इट इज़ लैकिंग। तो इन माई व्यू, the government must have an approach of protection of the accused and his family in any scenario, क्योंकि committing of offense के पेशी के समय जो जाते हैं या ट्रायल के समय जो जाते हैं, उसमें उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठ जाता है। और दैट इज़ प्रोवाइडेड, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, आर्टिकल 21 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ इनकॉर्पोरेट्स एवरीथिंग। यही है। किस पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि छोटे सरकार उर्फ अभिषेक की जो हत्या हो जाती है कोर्ट परिसर में, जो सुरक्षाकर्मी थे उनके साथ, क्या लग रहा है उनके साथ साथ कई और अधिकारी
के ऊपर भी कार्रवाई कर ये सकती है कोर्ट? हमारा तो एक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ है। जी एक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ का मतलब हो गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा वो पुलिस होगा। जी एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ लॉ हमारा है नहीं। जो अमेरिका में होता है कि जज या वकील खुद से जाके पता करने लगे, वो हमारा सिस्टम ऑफ लॉ है नहीं। हमारा इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ है। इस इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ में हमें वेट करना है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या प्रोसेस लगता है। जैसे इस केस में उन्होंने एफआईआर किया है। एफआईआर करने के बाद उनका अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है। सो लेट्स वेट ऑल द एविडेंसेज आ जाए और सारा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स एविडेंस आने के बाद क्या लग रहा है कि कार्रवाई ऑफिसर वगैरह पे भी हो सकती है? स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। उसके बाद कार्रवाई हो सकती है क्या? कोर्ट फिर संज्ञान में लेगा, क्या लग रहा है? लेट्स वेट, लेट्स हैव अ पेशेंस एंड वेट। वी लेट्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि माइंड इज नॉट अ प्रॉब्लम बट माइंडसेट इज अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे है कि क्रिमिनल्स आर एंजॉयिंग। बहुत कर्ब हुआ है 1980s 1990s के दौर से देखेंगे तो बहुत कर्ब हुआ है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने भी बहुत क्राइम कंट्रोल किया है। बट हर जगह तो सीएम साहब अपने नहीं हो सकते, हर जगह तो जज साहब अपने नहीं, हर जगह तो पुलिस हो नहीं सकती है। 12 करोड़ 13 करोड़ के आबादी में कितना हमारे पुलिस मैक्सिमम 50 लाख 40 लाख पुलिस है। तो जो सिस्टम है उसमें वेट करने के अलावा हमारे पास कल ही हुआ है। आज आपको इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आज से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रही है। इट विल टेक टाइम, इट विल हैव इट्स वे। सो लेट्स वेट एंड हैव अ पेशेंस अप्रोच। जी राहुल जी भी हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से हत्या हुई है छोटे सरकार उर्फ अभिषेक की कोर्ट परिसर में, तो अब तो सवाल खड़ा होने लगा है सुरक्षा को लेकर के। कोर्ट परिसर ही अब सुरक्षित नहीं है तो आम जगह कैसे सुरक्षित हो सकता है? ये तो मतलब हम लोग न्याय व्यवस्था में है तो ये तो हम लोग की इस छवि को धूमिल करता ही है। इस बात को मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक तो पूरे स्टेट की बदनामी और जगह जाती है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह न्यूज़ फ्लैश हो रहा है कि बिहार में इस तरह की घटना हुई। ये सबको मतलब सोचना चाहिए कि हम जिस राज्य में या कहीं भी रहते हैं तो न्याय व्यवस्था को मतलब धूमिल नहीं करना चाहिए। आप अंदर जा रहे हैं हथियार लेकर और किसी का मतलब बहुत दर्दनाक तरीके से जिस तरह से मतलब न्यूज़ फ्लैश हुआ है कि बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और कोर्ट परिसर के अंदर मारा गया है। हम तो यही मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले, सरकार खुद संज्ञान ले कि इस तरह की वारदातें एकदम हो रही है, एकदम जुडिशरी पर हो रही है। अभी कुछ दिन पहले क्या 2-3 दिन पहले ही एक संसद भवन में भी घुस गया था। क्या लग रहा है संज्ञान लेगी इस बात को लेकर के? हमको क्योंकि कोर्ट परिसर में घटना घटी है अगर तो सबसे बड़ा सेंसिटिव मामला है ये। जिस तरह से ये मैटर फैला है, जिस तरह से लोगों के पास जा रहा है, जिस तरह मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग के जजेस एक्टिव नहीं है, बहुत एक्टिव रहते हैं। तो ये छोटे छोटे जो मतलब जो भी छोटे या बड़े मैटर होते हैं उन पे उन लोग सोचते हैं। अगर उनके नज़र में दम ये सब जाता है और ये जो वायलेंस हुआ है तो बहुत बड़ी वायलेंस है। हाईकोर्ट के जज भी इस पे संज्ञान ले हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हाईकोर्ट के जज भी अब इस पे संज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर जो कैदी की हत्या हो जाती है उसको लेकर के क्रिमिनल लॉयर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। क्योंकि जिस तरह से हत्याएं हुई है छोटे सरकार उर्फ अभिषेक को कोर्ट परिसर में अपराधी के द्वारा दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, उसके बाद जो है पूरा हड़कंप मच जाता है कोर्ट परिसर के अंदर। लॉयर से लेकर के जज जो है वो डर जाते हैं कि आखिर अपराधी इस तरह के तरीके से कैसे हथियार लेकर के कोर्ट परिसर के अंदर आ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किन ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई होती है या जो सुरक्षाकर्मी उनके घेरे में होते हैं क्या उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।